नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना भाई इंजीनियर अनुराग, जो आज आप सभी का सरकारी स्कीम एंड योजना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत सरकार द्वारा एक ऐसी योजना जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जो वर्ष 2015 में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शुरू किया गया था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था वह यह था कि बेटी के माता पिता पर या कोई अभिभावक पर वह बोझ न बने। बेटी की शादी या विवाह के समय भारत सरकार द्वारा उन्हें एक ऐसा अमाउंट मिल जाए कि वह अपनी बेटी को खुशी से शादी कर सके, न कोई उनको प्रॉपर्टी बेचनी पड़े और न किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। इसके अलावा अगर बेटी की शिक्षा लेने में, अगर एजुकेशन लेने में 2-4 लाख 5 लाख की आवश्यकता भी पड़ती है, तो भी यह अपने पेरेंट्स पर क्या है, बोझ न पड़े, इसके लिए ही यह योजना स्टार्ट किया गया था। यानी बेटी का कोई भी बोझ न समझे, सरकार का ये उद्देश्य था। तो जो लोग जानकार हैं, वो लोग जागरूक हैं, वो लोग तो इस योजना का लाभ उठा ले रहे हैं। अपनी बेटी का नामांकन इस योजना में करा दीजिए। लेकिन नाम तो आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, लेकिन जो अभी इसका जो लाभ नहीं ले रहे हैं, बहुत कम लोग ही लाभ ले रहे हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके घर में बच्चियां हैं तो इस योजना का जरूर से जरूर आप लाभ उठाइए। इस योजना में अपनी बेटी का नामांकन कराया है, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग को बताइए और इस योजना का लाभ उठाने के लिए उस बेटी का 10 वर्ष से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर 10 वर्ष में एक भी दिन अधिक हुआ तो इस योजना का वो लाभ आप नहीं उठा सकते हैं। इस योजना में 2-3 बातें ऐसी हैं, 2-3 चीज ऐसी हैं जो कहीं नहीं मिलती हैं, वह इसी योजना में आपको मिलेंगी। पहली चीज, आपको इसमें जो भी मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यह आपका क्या होगा, टैक्स फ्री होगा, क्यों ना वह 70 लाख से भी अधिक पैसा हो। दूसरी चीज दोस्तों, जितना भी पैसा आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करेंगे, वो पैसा आपको ATC सेक्शन के अंतर्गत रिडक्शन में भी राहत मिल जाती है। अगर आपकी इनकम ऐसी है कि आप टैक्स फेयर के अंतर्गत आते हैं, तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा जमा कर सकते हैं। इससे आपको टैक्स से क्या होगी, बचत हो जाएगी और राहत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको सेक्शन ATC के अंतर्गत छूट दी जाती है। तो दो तरफ से आपको छूट मिलेगा। एक तो जो पैसा आप जमा करेंगे उस पे कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और दूसरी बात, अगर आप टैक्स के अंतर्गत आते हैं तो आपको टैक्स भी जमा नहीं करना पड़ेगा, पूरा का पूरा आप टैक्स फ्री हो जाएंगे। जबकि अगर आज के समय में आप कोई FD कराते हैं या RD कराते हैं, उसके बाद जो आपको अमाउंट मिलता है उस पर टैक्स लगता है, वह आपका 10% का भी टैक्स लग सकता है और आपको 20% का भी टैक्स लगता है। लेकिन आपकी जो सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आपको पैसा मिलेगा, वह कितना भी हो, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वह टैक्स फ्री होगा आपका। दोस्तों, इसमें जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, कोई भी हो, आपका FD हो, RD हो, कहीं पर भी हो, आपको जो इंटरेस्ट दिया जाता है वह 6%, 7% और 7.5% दिया जाता है। लेकिन यह जो सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें आपको 8% का ब्याज मिलता है, क्योंकि जो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह सुकन्या समृद्धि योजना में ही बस मिलता है। इसके अलावा कोई भी में आपको नहीं मिलता है। तीसरी चीज दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि यह पूरा का पूरा रिस्क फ्री होता है, क्योंकि
यह जो आपका पैसा होता है डायरेक्ट भारत सरकार के पास जमा होता है। इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है कि हमारा पैसा डूब जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में क्या क्या अपना नामांकन करा सकते हैं। इस सुकन्या समृद्धि योजना में 2 बेटियों को ही बस लाभ दिया जाएगा और वह बेटी आपकी 10 साल से कम होनी चाहिए। और एक भी कंडीशन हो सकता है, मान लीजिए आपकी एक बेटी है, आप उसको सुकन्या समृद्धि योजना में करा चुके हैं, उसके बाद आपकी जुड़वा बेटी हो जाती है, तो उन दोनों का भी आप सुकन्या समृद्धि योजना में क्या कर सकते हैं, नामांकन करा सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो आपको तीनों बेटी को लाभ मिल सकता है। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगर हम कोई भी स्कीम अच्छी आए और योजना भी अच्छा आए, अगर हम आप सबको बताएं तो आप सबका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जिससे आप उस योजना और स्कीम का लाभ उठा सकें। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जरूरी दस्तावेज की। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में नामांकन कराना चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, हमें साधारण में जैसे कि बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, जहां भी बेटी जन्म पैदा हुई है वहां से आपको एक जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा। और मान लीजिए बच्ची घर पे पैदा हुई है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको वहां से जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा। और राज्य सरकार के द्वारा एक बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, आपको वो भी बनवा सकते हैं। 7 से 8 दिन के बाद वह ऑनलाइन आवेदन किया जाता है और 7 से 8 दिन के बाद वह क्या हो जाएगा, आपको जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा। आप उससे भी नामांकन करा सकते हैं। और इसके साथ साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी। और इसके अलावा दोस्तों माता पिता या कानूनी अभिभावक को उनका नामांकन कराना है तो सुकन्या समृद्धि योजना में 2 पासपोर्ट उनका भी लगेगा। आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, बस दोनों इतना ही डॉक्यूमेंट लगेगा। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं, अगर आप सब कुछ तैयार कर लिए हैं, आप बना लिए हैं सुकन्या समृद्धि योजना में नामांकन कराने का, तो आप कहां पर जाकर सुकन्या समृद्धि योजना में नामांकन करा सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना का नामांकन कराने के लिए देश भर में जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं, यानी जितने भी डाकघर हैं, आप किसी भी डाकघर में जाकर के डाकघर की किसी भी शाखा में जाकर के अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना का नामांकन करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देश में कितनी भी राष्ट्रीय बैंक हैं, यानी सभी कमर्शियल बैंक जैसे पंजाब नेशनल बैंक, SBI बैंक, UBI बैंक, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, जितने भी बैंक हैं, आप इसमें से भी किसी भी बैंक में जाकर अपने बेटी की सुकन्या समृद्धि योजना का नामांकन करा सकते हैं। और आप अगर अपना खाता भी उसी बैंक में है तो आप उस ऑटो लिंक करा सकते हैं, जिससे आपका हर एक मंथली आपको क्या हो जाएगा, अकाउंट से डिटेक्ट हो जाएगा, जितना भी आप प्रीमियम का बनवाए रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, देश के कुछ प्राइवेट बैंक भी हैं, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, जो कि सुकन्या समृद्धि योजना के लिए अधिकृत है। आप उन बैंकों में भी जाकर सुकन्या समृद्धि का खाता खुलवा सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पूरी तरह से रिस्क फ्री है, यानी 100% मैच्योरिटी आपको मिलेगी है और गारंटी के साथ मिलनी है, क्योंकि यह पैसा भारत सरकार के पास जमा होता है। दोस्तों यह टैक्स फ्री होता है, हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि क्यों ना वह 70 लाख हो या 80 लाख, आपको इसमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ATC सेक्शन के अंतर्गत डिटेक्ट में भी आता है। अगर आपको सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाना है
तो आपको कितना रुपया प्रति माह प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप कम से कम 250 रुपया पर मंथ से लेकर 1000 रुपया तक जमा कर सकते हैं। अगर आप एक साल में 250 रुपया भी जमा करते हैं तब भी आपका जो खाता होगा वो एक्टिव ही रहेगा और आप अधिकतम एक साल में 1.5 लाख रुपया ही जमा कर सकते हैं।